चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे और यहाँ लिखेंगे हम एक्स क्यू लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। इस रूट का मतलब क्या होता है, एक्स रूट अंदर रूट एक्स है, उसका मतलब होता है एक्स के पावर क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है 1/2, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम dx लगा देंगे। ठीक है इस तरीक़े से। उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम प्लस देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पर देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे हम। यहाँ पर फिर यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ लिखेंगे dx और बटा में क्या लिखेंगे, इसका मतलब ही क्या होता है x के पावर 1/2। ठीक है उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लगाएंगे बटा में क्या करेंगे x के पावर लिखेंगे 1/2 और लिखेंगे dx। ठीक है इस तरह से। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर में नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा x जब पावर भागा में क्या होता है यानी डिवाइड में क्या होता है पावर में घटाया जाता है यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है, यानी 3 में से क्या होगा क्योंकि बेस सेम है तो 3 - 1 क्या होगा और यहाँ लिख देंगे dx। प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। फिर यहाँ जो 3 हमारा है ये अचर संख्या है तो ये बाहर हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ केवल क्या बच जाएगा x और इसके पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है और बेस जब सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा ही नहीं घटेगा, सॉरी यहाँ पावर क्या होगा घटेगा। तो 1 में से क्या करेंगे हम 1/2 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो 1/2 और यहाँ लिख देंगे dx। प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ भी 4 क्या है अचर संख्या है तो ये भी क्या हो गया बाहर हो गया। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन दे देंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बटा और -1 बटा क्या लिखेंगे 2। क्यों, क्योंकि जब नीचे रहता है तो ऊपर में चल जाता है तो माइनस में पता चल जाता है। ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर में हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटीग्रेशन के रूप में हम लिख देते हैं। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर हम x के पावर क्या लिखेंगे 1 में से घटाएंगे यानी 2 में से हम 2 में से इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 2 6 में से 1 गया क्या होगा 5 यानी कि x के पावर क्या होगा 5/2 होगा और dx के dx। प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे हम x के पावर क्या होगा 1 में से 1/2 गया तो कितना आएगा 1 क्या होगा और dx लिख देंगे। प्लस है तो यहाँ हम प्लस देंगे। यहाँ 4 क्या होगा बाहर होगा इंटीग्रेशन, यहाँ इसको जस के तस उतार देंगे यानी -1/2 और यहाँ लिख देंगे dx। ठीक है आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन होता है तो पावर में एक जुड़ जाता है यानी 5/2 और लिखेंगे यहाँ +1 और बटा में भी क्या होगा 5/2 और +1 और प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। यहाँ भी इसी तरह से क्या होगा x के पावर क्या होगा 1/2 और +1 और बटा में भी क्या होगा 1/2 और +1। ठीक है उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ भी अचर संख्या है 4 गुने क्या होगा यहाँ भी x के पावर होगा -1/2 क्या होगा -1/2 -1/2 और +1 और बटा में होगा -1/2 और +1। ठीक है इस तरीक़े से। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे x के पावर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 में हम 5 ऐड 7 यानी 7 कितना होगा 2 और बटा में भी क्या होगा 7/2। ठीक है प्लस यहाँ भी क्या होगा x के पावर कितना होगा यहाँ भी 2 1 जा 2 में हम 1 ऐड कर देंगे क्या होगा 3 2 और नीचे में भी क्या होगा 3/2 प्लस है तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे प्लस दे देंगे। यहाँ क्या है 4 तो 4 के 4 यहाँ लिख देंगे और गुणे x के पावर क्या होगा 1 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा यहाँ केवल 1/2 और नीचे भी क्या होगा यहाँ भी बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है
इस तरीक़ा से। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ x है, यहाँ पर 2 जब पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी 2/7, 2/7 लिखेंगे और x के पावर क्या लिखेंगे 7/2, और यहाँ ऐड है तो ऐड दे देंगे। फिर यहाँ भी क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 और x के पावर क्या लिखेंगे हम 3/2, ठीक है, और प्लस यहाँ भी 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 4 में 2 से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/2 होगा और x के पावर क्या होगा 1/2, 2 यहाँ नहीं बचेगा, सॉरी 4 दूनी 8 तो हो गया ना, यहाँ 2 नहीं बचेगा, केवल यहाँ बचेगा 8 ही बचेगा, यानी 8x² हो जाएगा, ठीक है, इस तरीक़ा से। और प्लस यहाँ हम c लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इतना है। इसे हम देखिए, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, ये डिवाइड करने पर क्या आता है तो x² और प्लस 1 आएगा, इनटू क्या लिखेंगे dx। आप इसे डिवाइड आप अलग कर देख सकते हैं, इतना ही आएगा x² + 1, आप इसे डिवाइड अलग करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² यहाँ होगा, dx होगा, और प्लस है तो प्लस होगा, फिर यहाँ भी इंटीग्रेशन क्या होगा dx होगा, dx। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x² और प्लस 1, और बट्टा में भी क्या होगा 2 + 1 होगा, और प्लस है तो प्लस होगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x होता है। उसके बाद क्या होगा x के पावर यहाँ हो गया 3, और बट्टा में हो गया, और प्लस क्या होगा x, और प्लस यहाँ लगा देंगे c, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट नंबर तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इस तरह से है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रूट अंदर x का मतलब होता है x के पावर 1/√2। इसका भी क्या करेंगे, हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x को लिख सकते हैं 1/2, यानी √x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2, यानी इसका पावर में 1/2 होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा x के पावर 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ dx है तो dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन देंगे। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा तो x गुने, और यहाँ x के पावर 1 क्या करेंगे 2, और यहाँ लगा देंगे dx, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो नेक्स्ट हम पावर में होता है तो क्या होता है जुड़ जाता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर क्या होगा 1/2, और प्लस में क्या होगा 1, और बटा क्या होगा 1/2, और प्लस 1, और माइनस है तो बीच में माइनस देंगे। इसमें पावर में क्या होता है, पावर में जो मल्टीप्लाई होता है ऐड होता है, यानी इस यहाँ पर क्या लिखेंगे x के पावर, देखिए एक बार हम लिख देते हैं, इसको क्या करेंगे x के पावर, इसका पावर तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में हम 2 जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे क्या होगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी 3 क्या होगा 2, और dx के dx। इसको करिए, इसको क्या होगा तो होगा x के पावर क्या होगा 1 2 1 2 2, तो 3 क्या हो जाएगा 2, और बटा में भी 3 क्या हो जाएगा नीचे 2, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस है तो माइनस होगा, और x के पावर क्या होगा यहाँ 3/2, और प्लस 1, और बट्टा क्या होगा 3/2 और प्लस 1, और प्लस यहाँ लिख देंगे c, तरीका से। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्या जो ऊपर जाएगा पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 चलेगा, यानी 2 क्या हो जाएगा 3, और x के पावर यहाँ क्या होगा 3/2, ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 5, यानी x के पावर क्या होगा 5/2, और बट्टा में भी क्या होगा 5/2, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एक लाइन हम और लिख लेते हैं, यानी 2x के पावर 3/2, और बट्टा में यहाँ क्या होगा 3,
अब बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या होगा 2 और x के पावर 5/2 और बट्टा में भी क्या होगा 5 और प्लस यहाँ लिख देंगे c। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी तरीक़े से आप मैथ को हम समझा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चलिए आगे अगला हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है हमारा। आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए x के पावर √x है, यहाँ भी क्या है पावर में है यानी 1/2 छुपा हुआ है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 और x के पावर क्या होगा 2 और गुना x के पावर क्या लिखेंगे 1/2 क्योंकि √x है, यहाँ लिख देंगे dx। ठीक है, प्लस यहाँ क्या कर देंगे हम प्लस, यहाँ भी इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 2 और x और मल्टीप्लाई क्या होगा x के पावर 1/2 और यहाँ लिख देंगे dx। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और 3 क्या होगा 3 में √x से गुना करेंगे तो क्या होगा तो x के पावर 1/2 और यहाँ लगा देंगे dx। इस तरीक़ा से चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो इंटीग्रेशन हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अचर संख्या क्या करता है बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर 3 हमारा जो बाहर हो गया, यहाँ पर क्या बच गया पावर में जब होता है तो ऐड होता है, तो x के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1/2 और यहाँ लगा देंगे dx। उस तरीक़े से प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ भी 2 है जो अचर संख्या है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x और x के पावर क्या होगा 1 और प्लस 1/2 क्योंकि पावर में गुना में पावर जुट जाता है और लगा देंगे यहाँ dx। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ भी 3 क्या है अचर संख्या है 3 बाहर हो गया और x के पावर यहाँ क्या होगा 1/2 देंगे dx प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 3 का 3 हो गया और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, तो x के पावर यहाँ क्या होगा 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा यानी 5/2 और यहाँ लिखा देंगे dx। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर यहाँ भी 2 × 1 = 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 यानी x के पावर यहाँ पर क्या होगा 3/2 यहाँ लगा देंगे dx। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 है तो यहाँ क्या कर देंगे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ भी एक बार और लिख लेते हैं इसको, तो 1/2 dx प्लस c। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो 3 का 3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा पावर में एक जुट जाएगा यानी 5/2 और प्लस 1 और बट्टा में क्या होता है 5/2। ठीक है, अगर आप इसका फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप फार्मूले वाले पहले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको मैथ अच्छा तरीक़े से समझ में आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए उसके बाद क्या करेंगे 2 है तो 2, उसके बाद x है तो x लगा देंगे, उसके बाद यहाँ 3 बार क्या है 2 और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 1 और बट्टा क्या होगा 3/2 और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ 3 गुने क्या होगा यहाँ भी x है, x के पावर क्या है 1/2 और प्लस में यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा 1 और बट्टा में 1/2 प्लस 1 होता है, अब प्लस यहाँ c। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या हम लिख सकते हैं इसको, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ भी क्या होगा x के पावर क्या हो जाएगा x के पावर होगा 5, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 यानी 7 यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/2। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ भी 2 है तो 2 दे देंगे और इसके बाद क्या 2 में 1 से तो 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा तो x के पावर क्या होगा 5 यानी 5 यहाँ क्या होगा 2 और नीचे भी क्या होगा 5/2। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ 3 गुने यहाँ भी क्या होगा 2 में 1 से तो 2, 2 3 यानी x के पावर क्या होगा 3/2 और बट्टा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ c। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ऊपर में हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए
यहाँ हम इस तरीक़े से इसे हम लिख दे रहे हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चलेगा तो 3 में 2 से मल्टी होगा, क्या होगा 3 दूनी यहाँ हो जाएगा 6 और बट्टा यहाँ हो जाएगा 7 और x का पावर क्या हो जाएगा 7 बट्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ भी 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 ऊपर है 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 बट्टा क्या 5 होगा, सॉरी 4 बट्टा यहाँ हो जाएगा 5, 4 बट्टा यहाँ होगा 5, यानी हो जाएगा यहाँ 4 बट्टा 5 और x का पावर क्या होगा 5/2। ठीक है, इस तरीक़ा से। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, या आप यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, या आप 3 से 3 यहाँ पर आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 केवल ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो 2 और x के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ लगा देंगे c। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, इसको भी क्या करेंगे अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग, तो इंटीग्रेशन 2x यहाँ लिखेंगे dx, माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 हो गया, यहाँ cos होगा cos x यहाँ लिखेंगे dx और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे e के पावर लिखेंगे क्या e के पावर लिखेंगे x, e के पावर लिख देंगे x। ठीक है, e के पावर x यहाँ लिखेंगे dx और प्लस c। उस तरीक़े से आगे हम चलते हैं। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर 2 जो है अचर संख्या है तो अचर हो गया अंदर बाहर हो गया और x dx हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ भी 3 क्या है अचर है तो यहाँ भी हो गया cos x यहाँ लिख देंगे dx, प्लस है तो प्लस यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर क्या होगा x यहाँ होगा dx प्लस c। उसके बाद यहाँ पर क्या आप करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम 2 का 2 हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x जुड़ जाता है तो 1 + 1 और बट्टा में क्या होगा 1 + 1, माइनस है तो माइनस और 3 है तो 3 कर देंगे गुने cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है। ठीक है, और प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है प्लस c। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो 2 गुने क्या होगा 2 और x के पावर होगा 2 और बट्टा में यहाँ क्या होगा 1 1 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 यहाँ हो जाएगा साइन x और प्लस e के पावर x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा c। यहाँ पर 2 से 2 कट गया हमारे पास, उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया x² और प्लस 3 साइन x और प्लस e के पावर x प्लस c। इस तरीक़े से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न, इसको भी क्या करें अलग अलग हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन तो 2x² और यहाँ लिखेंगे dx और माइनस यहाँ पर होगा 3 साइन x और प्लस यहाँ भी क्या होगा 5 और x के पावर है 1/2 हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे dx। ठीक है, इस तरीक़े से। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 को हम बाहर करेंगे और यहाँ होगा x² dx और माइनस यहाँ भी 3 होगा बाहर होगा, यहाँ लिखेंगे साइन x। ठीक है, साइन x यहाँ dx, साइन x यहाँ नहीं dx यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस, ठीक है साइन x dx, तो यहाँ हो गया dx प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 5 क्या होगा अंदर हो जाएगा और यहाँ x के पावर क्या होगा 1/2 यहाँ होगा dx। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2 का 2 और स्क्वायर और प्लस 1 और बट्टा 2 + 1 माइनस 3 है तो 3 गुना यहाँ पर
और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स क्या होता है, केवल कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, 5 का 5 मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स के पावर यहाँ 1/2 और प्लस 1 बटा 1/2 और प्लस 1 प्लस सी होगा, ठीक है, इस तरीक़ा से। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, 2 का 2 हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, और एक्स के पावर क्या होगा यहाँ 3, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर 3 कॉस एक्स और प्लस यहाँ भी क्या होगा 5 और एक्स के पावर क्या होगा यहाँ 3/2 और यहाँ भी होगा 3/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा सी। अगला हमारा है 2/3 और x के पावर यहाँ क्या होगा q और माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 3 cos x और प्लस यहाँ ऊर गया तो क्या होगा 10/3 और x के पावर क्या होगा 3/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा c। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए अगले नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक एक्स में सेक एक्स गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन होगा यहाँ सेक एक्स गुने क्या हो जाएगा 10x, सेक एक्स गुने क्या हो गया 10x और यहाँ लगा देंगे हम dx, यहाँ भी हमारा dx छूट गया है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम dx, ठीक है, dx और प्लस यहाँ बीच में, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, ठीक है, 10x होता है और प्लस का प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर है ना, यहाँ पर 10x गुने सेक एक्स गुने 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स गुने 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स क्यों होता है, ठीक है, सेक एक्स और प्लस यहाँ का हो जाएगा सी। इस तरीक़े से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इस तरीक़ा का है। इसको भी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बटा लिख सकते हैं कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 1/cos एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ dx का dx। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर पलटेगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx का dx। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है 10x होता है, यानी कि 10 स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर सेक 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बराबर फिर दे देंगे 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स और -1, ठीक है, और dx का dx। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन केवल होगा dx, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो केवल होता है 10x और माइनस यहाँ पर सेक dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो केवल x होता है, तो प्लस यहाँ c। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 20 नंबर प्रश्न क्या है, इस तरह से है। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले हम डिवाइड करेंगे। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 जो है 2 और बटा क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा dx, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। उस तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा 3
साइन एक्स और बट्टा क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ लगा देंगे हम डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1 और बट्टा यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस और डी एक्स है तो डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 3 क्या होगा बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा केवल क्या साइन एक्स और बट्टा यहाँ लिख देंगे हम कॉस एक्स, और गुने लिख देंगे 1 बट्टा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ लगा देंगे डी एक्स को डी एक्स लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा देंगे, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो यहाँ होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे डी एक्स, और माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है, तो यहाँ होता है टेन एक्स, और गुने यहाँ 1 बाई कॉस क्या होता है, तो यहाँ होता है सेक एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। उसके बाद ये हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ 2 का 2 लिख देंगे, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो केवल होता है 10x, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 3 गुने सेक एक्स गुने 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो केवल होता है 10, केवल होता है सेक एक्स का होता है, क्या होता है, तो सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है। इस तरीक़े से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या इस तरह से हमारा आंसर हो गया क्या, इसको हम 210 एक्स माइनस 3 सेक एक्स क्या हो गया 210 एक्स गुने सेक एक्स, यानी यहाँ पर 3 प्लस यहाँ क्या लिख देंगे सी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न 21 नंबर क्या है, 21 नंबर प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसको भी क्या करेंगे हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स है तो रूट एक्स है तो इसको लिख देंगे 1 बाई, इसको सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स के पावर यहाँ क्या होगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, प्लस है तो प्लस बीच में दे देंगे, इंटीग्रेशन यहाँ भी क्या होगा 1 और बट्टा एक्स के पावर क्या होगा 1/2, और यहाँ हो गया डी एक्स। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, इसको पावर है तो पावर में एक जुटेगा, तो 1 बाई यहाँ हो जाएगा 2 + 1, और बटा 1/2 + 1, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर में चला जाएगा, तो यानी एक्स के पावर क्या होगा -1/2, यहाँ होगा डी एक्स। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम, तो एक्स के पावर यहाँ क्या होगा 2 में 1 से 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और यहाँ भी क्या होगा 3/2, प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर होगा -1/2 + 1, प्लस क्या लिखेंगे प्लस 1, और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/2 + 1। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x 3/2, और बटा में ऊपर है नीचे में है तो ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 नहीं 2, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3, और प्लस है तो यहाँ दे देंगे प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के पावर क्या होगा, एक में से हम -1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा केवल 1/2, और बटा में नीचे भी क्या होगा 1/2 ही हो जाएगा 1/2, 2/3 एक्स के पावर 3/2 + 2x 1/2 प्लस यहाँ c। ठीक है, इस तरीक़े से ये हमारा